हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर एसए एएलएम एग्जाम प्रिपरेशन। मैं आपका साथी मोहित एएलएम। पीछे हमने पढ़ा था चैप्टर 9 रजिस्टर यानी प्रतिरोधक। अब इसके एमसीक्यू है, तो बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन, अधिक वोल्टता सुरक्षा के लिए किस तरह के प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए थर्मिस्टर, ऑप्शन बी वैरिस्टर, ऑप्शन सी प्रकाश आधारित प्रतिरोध, ऑप्शन डी सेंसिस्टर। प्रकाश आधारित प्रतिरोध यानी कि LDR, लाइट डिपेंड रजिस्टर। ठीक है, तो हमने पढ़ा था अति वोल्टता से सुरक्षा के लिए या अधिक वोल्टता से सुरक्षा के लिए VDR का उपयोग करते हैं। VDR का मतलब वोल्टेज डिपेंड रजिस्टर, जिसका अन्य नाम वैरिस्टर भी है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन से प्रतिरोधक के लिए ताप गुणांक शून्य होता है? इनमें से किस प्रतिरोधक के लिए ताप गुणांक शून्य होता है? ताप गुणांक शून्य यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट जीरो। तापमान के घटने या बढ़ने से प्रतिरोध पर कोई प्रभाव ना पड़े, उसे ताप गुणांक शून्य कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए थर्मिस्टर, ऑप्शन बी LDR, ऑप्शन सी रियोस्टेट, ऑप्शन डी वैरिस्टर। किसका ताप गुणांक शून्य है? टेम्परेचर कोफिशिएंट जीरो। थर्मिस्टर का नहीं है, LDR का भी नहीं है, वैरिस्टर का भी नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, रियोस्टेट का है। रियोस्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन में से कौन सा अरैखिक प्रतिरोधक नहीं है? निम्न में से कौन सा अरैखिक प्रतिरोधक नहीं है? इनमें से LDR, VDR, थर्मिस्टर या तार कुंडलित प्रतिरोधक। बताइए। LDR लाइट डिपेंड रजिस्टर, VDR वोल्टेज डिपेंड रजिस्टर। डी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नहीं है, नहीं है पूछा है, कंफ्यूज मत होना। अरैखिक प्रतिरोध नहीं है, अरैखिक प्रतिरोधक नहीं है तार कुंडलित प्रतिरोधक। ये बाकी सभी अरैखिक प्रतिरोधक है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, निम्न में से किसका ताप गुणांक शून्य है? टेम्परेचर कोफिशिएंट जीरो है गाइस। तो ये किसका है टेम्परेचर कोफिशिएंट जीरो? एक तो रियोस्टेट का था, और दूसरा मैग्नीन का, तीसरा यूरेका का। ठीक है, इन सब का टेम्परेचर कोफिशिएंट जीरो है। तांबा धातु है, कंडक्टर है, टंगस्टन कंडक्टर है, चालक है। तो इन दोनों का टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा? पॉजिटिव होगा, यानी कि धनात्मक ताप गुणांक होगा। ताप बढ़ने पर इनका प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है, इन दोनों का। और ये ऑप्शन डी क्या है? कार्बन। कार्बन एक अचालक है। अचालक और अर्धचालक का ताप गुणांक नेगेटिव होता है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट नकारात्मक होता है, यानी कि ताप बढ़ने पर इनका प्रतिरोध घट जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ क्वेश्चन का। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, एक तार का प्रतिरोध R ओम है। यदि तार को खींचकर लंबाई को N गुणा कर दे तो नया प्रतिरोध क्या होगा? हमने चैप्टर में पढ़ा था ये पार्ट, और मैंने आपको बोला था, समझाया था अच्छे से कि यदि तार को खींच के जितनी उसकी लंबाई बढ़ाई जाए, जितनी गुणा उसकी लंबाई बढ़ाई जाए, तो N² R हो जाएगा। ठीक है, उसका ही स्क्वायर इनटू में प्रतिरोध का मान। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे समझ में। सिक्स्थ क्वेश्चन, चार समान प्रतिरोधकों को पहले समांतर में, पैरेलल में तथा बाद में श्रेणी में जोड़ते हैं, सीरीज में। नए तुल्य प्रतिरोध का पुराने तुल्य प्रतिरोध से अनुपात क्या होगा? नया प्रतिरोध कौन सा होगा? सीरीज का। तो सीरीज का नया प्रतिरोध 4 × R हो जाएगा, और पैरेलल का R/4 हो जाएगा।
नए का पूछा क्या इसने, नए प्रतिरोध, नए तुल्य प्रतिरोध का पुराने तुल्य प्रतिरोध से अनुपात, यानी कि नए का पुराने से अनुपात बताना है ये। तो R/4 ऊपर चला जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा 4R/R, 4 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई 4, R से R कैंसिल, 4 गुणा 4 16। ऑप्शन डी करेक्ट होगा हमारा। इजी, जस्ट इजी ब्रो, जस्ट इजी। 7th क्वेश्चन। 3 ओम के 3 प्रतिरोधक है, त्रिभुजाकार आकृति में जुड़े हुए हैं, यानी कि डेल्टा में 3 3 3, ठीक है। 3 ओम के 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। अब त्रिभुज के किन्हीं दो कोनों पर तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, एक कोने पर, दो कोने पर। इन दोनों कोने पर तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, दोनों का सम पूछा है, यानी कि ये ए लगा लो, ये बी, ये सी। तो बी और सी पूछा है कितना होगा। बी और सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बी कितना होगा बताया था, डेल्टा से स्टार में, स्टार से डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जब डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करते हैं तो जिस पॉइंट का हमें रजिस्टर निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है उसका, तो उसकी इधर वाली भुजा और इधर वाली भुजा, इनकी मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 9 अपॉन सारे का सम 3 3 3 9 हो गया। एक बी का आया है, सी का, सी में भी सेम ही है, 3 इंटू 3 अपॉन 3 3 3, तो 1, तो सी का भी 1, 1 प्लस 1 2। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जस्ट चिल ब्रो, जस्ट चिल। हम क्वेश्चन करेंगे और जरूर करेंगे, यानी अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8th। दो प्रतिरोध को R1 व R2 को श्रेणी में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध 4.5 ओम है, व समांतर में जोड़ने पर 1 ओम है, तो R1 व R2 क्या होंगे। जस्ट इजी, हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। 4.5 ओम कौन सा है, सीरीज में, तो सीरीज में कैसे जुड़ते हैं, R1 प्लस R2। तो ऑप्शन से देख लेते हैं, ऑप्शन पहला है 3 और 9, तो 3 और 9 को प्लस करेंगे 12 होगा, नहीं होगा। 1.5 और 0.5 को प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 भी नहीं होगा। सीरीज में ही बता रहा ना, ये सीरीज में 4.5 ओम है, तो दोनों को सीरीज में जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ने पर 4.5 आना चाहिए। 1 और 3 4 होता है, नहीं होगा। 3 और 1.5 ये 4.5 होता है, तो यही आंसर होगा। मैं कह रहा था ना, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 9 5 ओम 30 ओम तथा 15 ओम के 3 प्रतिरोधकों को समांतर में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। इसकी मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय मित्रों, इसकी एक सिंपल सी ट्रिक याद कर लो। मैं आपको बता रहा हूँ, आपका साथी मोहित एलम। ट्रिक है, सीरीज में अगर कोई भी टोटल रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है, तुल्य प्रतिरोध, तो वो होगा सबसे हाईएस्ट, जो हाईएस्ट होगा ना उससे भी ज्यादा होगा, प्लस होगा, ठीक है। हाईएस्ट से ज्यादा होगा, यानी कि इधर अगर 30 है हाईएस्ट, 5 30 15 में से 30 सबसे ज्यादा है, तो 30 से 30 प्लस होगा, ठीक है, 30 से ज्यादा होगा। और पैरेलल में अगर RT निकालेंगे तो जो भी सबसे कम मान है, इन तीनों में सबसे कम मान है 5 ओम, तो लेस देन 5 ओम होगा, 5 ओम से छोटा होगा, ठीक है, 5 ओम से छोटा होगा। ये ट्रिक है सिंपल सी। अब इन तीनों प्रतिरोधकों को समांतर में जोड़ा, तो समांतर में 5 से तो कम ही होगा, तो 5 से 30 से अधिक नहीं हो सकता।
5 और 30 के बीच 5 से ज़्यादा हो गया, नहीं हो सकता। 5 व 15 के बीच में ज़्यादा हो गया, नहीं हो सकता। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 5 से कम। ठीक है। अगर किसी भाई को, किसी दोस्त को, किसी साथी को अगर इस बात पे बिलीव नहीं है, ये जो मैंने अभी बताया, तो ऑप्शन सी किसका फार्मूला है? समांतर प्रतिरोध जोड़ने का, तुल्य समांतर प्रतिरोध जोड़ने का फार्मूला ये है। आप इसको पुट कीजिए और तुल्य प्रतिरोध निकालिए और देखिए वैल्यू आएगी 3.333333 ऐसे। तो 10th क्वेश्चन यही है, समांतर में प्रतिरोध जुड़े हैं तो समांतर में उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? यही होगा। ठीक है, ये फार्मूला R1 R2 R3 R3 जितने भी होंगे ऐसे ही जुड़ते जाएंगे। इससे सिंपल अगर करना है तो अगर किसी को ये समझ में ना आए तो ऐसे कर सकते हैं, 1/r RT इक्वल होगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, ऐसे ऐसे करते करते 1/rn तक जहाँ तक भी जोड़ना चाहो जोड़ सकते हो। ठीक है, तो गाइज यहाँ तक आपको कैसा लगा है? आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया, आप देखिए। और अगर नहीं समझ में आया तो आप दोबारा से देखिए। ठीक है, वीडियो रिपीट कीजिए और बड़े ही अच्छे से समझिए, पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल हमारे सब डिवीजन में भंडारा है। अगर किसी भाई का प्रसाद ग्रहण करने का इच्छुक हो तो सादर निमंत्रण है। 2 तारीख 2 अप्रैल, पालावा सब डिवीजन। आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। ये सूचना जनहित में जारी। 2 प्रतिरोध ए व बी समान धातु के बने हैं, ठीक है, तथा इनकी मोटाई भी समान है, तो निम्न में से सत्य क्या है? बकवास सवाल है वैसे तो, लेकिन आ गया तो देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन ए कहता है ए की लंबाई अधिक है बी से। ऑप्शन बी, बी की लंबाई अधिक है ए से। अनुमान नहीं लगाया जा सकता, ए व बी दोनों की लंबाई समान है। अब इसमें दिख तो रहा नहीं, लेकिन बी थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, तो बी की लंबाई अधिक है ए से। ऑप्शन बी करेक्ट कर देगी। ठीक है, यही बकवास सवाल है। आंसर मैंने सही लगाया, कभी ये सोचो डाउट में हो, नहीं, आंसर ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट 12th, G1 G2 G3 चालकता के 3 प्रतिरोधकों की श्रेणी में तुल्य चालकता क्या होगी? अब देखो, चालकता क्या होती है? कंडक्टेंस। G इक्वल होती है 1/R के, यानी कि रेजिस्टेंस के अपोजिट होती है, तो फार्मूला भी चेंज हो जाएगा। जो जो फार्मूला रेजिस्टेंस में सीरीज का था वो कंडक्टेंस में हो जाएगा, और जो फार्मूला रेजिस्टेंस में पैरेलल में था वो कंडक्टेंस में, अगर तुल्य कंडक्टेंस करेंगे, हम टोटल कंडक्टेंस करेंगे, तुल्य चालकता करेंगे, तो उसमें GT का सीरीज की तरह करेगी। ठीक है, ये बता दी, शॉर्ट है ये। अब आपको लॉजिक समझाने बैठेंगे तो बहुत बड़ा वो हो जाएगा। सिंपल ये है, इसे समझ लो, ये इसका उल्टा होता है तो सारे काम उल्टे करेगा। ठीक है, कंडक्टेंस G से, ये R से अपोजिट चलेगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होगा? G1 G2 G3 3 प्रतिरोधकों को श्रेणी में जोड़ा गया, तो श्रेणी में समांतर की तरह जुड़ेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सिंपल। अरे भाई, मैं कह रहा हूं अमरीश पुरी। तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए। नहीं आई, कोई बात नहीं, मैं कौन सा एक्टर हूँ। 13, एक ओम के 5 प्रतिरोधकों को संयोजित करने पर न्यूनतम प्रतिरोध का मान क्या होगा? 1 ओम के 5 प्रतिरोधकों को संयोजित करने पर न्यूनतम पूछा गया, तो न्यूनतम किस में होगा? पैरेलल में, उसमें समांतर में। तो पैरेलल में जोड़ेंगे 1 ओम के 5 प्रतिरोधकों को संयोजित करने पर सबसे न्यूनतम क्या होगा? R/N 1/5। ऑप्शन डी करेक्ट।
सिंपल, जस्ट इजी ब्रो, जस्ट इजी। गर्मी आ गई है, चिल पिल, जस्ट चिल। 14th क्वेश्चन। 100 वाट 200 वोल्ट लैंप को 160 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ने पर लैंप की शक्ति क्या होगी? ये हमने पीछे किए थे, बहुत सारे क्वेश्चन किए थे इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, विद्युत धारा वाले चैप्टर में। चलो, जिसको आता है वो सोल्व कीजिए, नहीं आता वो मेरे साथ सोल्व कीजिए। देखिए क्या रखा, सिंपल सा हम अपना मैथ वाला ही तरीका अपनाएंगे। दिया क्या है, पूछा क्या है, क्या निकालना है, कौन सा फार्मूला लगेगा, बस ये चीज। 100 वाट पावर दे दी, 100 वाट वोल्टेज दे दी 200 वोल्ट, और पूछा है 160 वोल्ट आपूर्ति, नया V2 दे दिया 160 वोल्ट। इस पर पूछा है जोड़ने पर लैंप की शक्ति क्या होगी, P पूछा है। तो P तब निकलेगा जब R पता होगा। R कहाँ से निकलेगा, यहाँ से। R इक्वल होगा, फार्मूला था R, तो यही फार्मूला था, P इक्वल है V स्क्वेयर अपॉन R। ठीक है, V स्क्वेयर अपॉन R। तो इसी से R ऊपर चला गया, P अंडर आ गया, नीचे आ गया, तो R इज इक्वल हो गया V स्क्वेयर अपॉन P। तो V स्क्वेयर अपॉन P करेंगे तो 200 इंटू 200 अपॉन P 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 200 गुणा 2 400, 400 आ गया R, यानी कि प्रतिरोध। P क्या होगा, V स्क्वेयर 160 इंटू 160 अपॉन R कितना है 400, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से 1 16 कट गया 4 पे, 16 चौक 64, 64 वाट इसकी पावर होगी। ठीक है, ये आंसर होगा। ऑप्शन नहीं दे रखा तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अरे भाई, दिल जले, घबराते क्यों हो, हम तुम्हारे साथ है। ऑप्शन डी करेक्ट है तो करेक्ट है। किसी चालक का प्रतिरोध 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर 25 ओम है, 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध कितना होगा यदि ताप गुणांक इतना है प्रति डिग्री है? तो ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसमें मैंने शायद आपको फार्मूला नहीं बताया, उसके लिए सॉरी, लेकिन अभी हम आपको बता देते हैं। आप प्रतीक्षा हम आपको नहीं कराएंगे, अभी बता रहे हैं। R1 दे रखा है, R2 निकालना है, तो R2 इक्वल होगा R1 इंटू 1 प्लस, ये किसका साइन है, ताप गुणांक का, टेम्परेचर कोफिशिएंट का, इंटू टेम्परेचर कितना बढ़ा है, टेम्परेचर की बढ़ोतरी या घटोतरी। ठीक है, वो इजी पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे, ऐसे झलक दिखला जा, एक बार आजा आजा, देखो अब R2 निकालना है। R1 कितना था, 25 ओम, और इंटू 1 प्लस अल्फा, अल्फा था 0.02, 0.02 इंटू 10 डिग्री था, 20 हो गया, 10 बढ़ गया, ऐसे 25 इंटू 1 प्लस, इसको, इसका पॉइंट हटा दिया हमने, ये पॉइंट हटाया तो बटे 2 जीरो, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है। ठीक है, आपको आता है मैं मानता हूं कि, लेकिन कुछ साथी को नहीं आता, तो उनके लिए है ये चीजें। 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 2/10 हो गया, यानी कि 1 प्लस 0.02
2। 2/10 है तो एक के बाद पॉइंट लगा दिया, 0.2 हो गया। ठीक है, 25 1 प्लस ये करेंगे तो 1.2 हो जाएगा। ठीक है, और 25 से मल्टीप्लाई है तो 25 इंटू 12/10, इसका हटा लिया। 5 से किया 5, 2 पे कट गया, 2 से किया 6 पे कट गया, 5 गुणा 6 30। 30 इसमें आंसर ऑप्शन ए होगा, करेक्ट है। और मित्रों, मेरे भाइयों बहनों, ये बताइए 16वें क्वेश्चन में क्या आपको कोई दिक्कत है? किसी चालक का प्रतिरोध किस पर आधारित नहीं होता है? तापमान पर, भार पर, लंबाई पर, त्रिज्या पर? बताइए। इनमें मैंने बता भी रखा है कि भार और आकृति पर प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है भाइयों बहनों। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा हमारा। शुक्रिया, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, नहीं बोलूँगा। ऑप्शन देख लिया है। 17 क्वेश्चन आ गए हैं। निम्न में से प्रतिरोधक युक्ति है निष्क्रिय व एक दिशीय। देखो सुनो, सीधी सी बात, प्रतिरोधक है तो सक्रिय तो हो नहीं सकती, निष्क्रिय है वो रोकती है। ठीक है, ये दोनों कैंसिल। अब आ गया निष्क्रिय, एक दिशीय, द्विदिशीय। सीधी सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, अब यहाँ से ऐसे करंट है, ये तो और गलत हो गया, ये माइनस ये प्लस, ठीक है, सॉरी सॉरी, ऐसे ही कर लेने दो। अगर मान लो रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ से भी कनेक्टेड है, यहाँ से भी कनेक्टेड है, तो यहाँ से सप्लाई आ रही है, यहाँ से भी रोकेगा। और अगर हम यहाँ से सप्लाई देंगे तो यहाँ से भी रोकेगा, तो दोनों दिशा में कार्य कर रहा है, तो द्विदिशीय है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जस्ट इजी ब्रो, जस्ट इजी। छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रख के जस्ट इजी तरीके से हम कर लेंगे। किसी 18th क्वेश्चन पे आ गए हैं। किसी चालक का प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती रूप से किसके संबंध में बढ़ता है? प्रतिरोधकता, ताप, लंबाई, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। किसी चालक का प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती रूप से, यानी कि उल्टे तरीके से, अगर वो घटेगा तो ये बढ़ेगा, वो बढ़ेगा तो ये घटेगा। ठीक है, प्रतिरोध किसके, प्रतिरोधकता बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा तो चालक का ताप भी बढ़ेगा। ठीक है, चालक का पूछा गया है, जबकि कुछ चालक का व्युत्क्रमानुपाती हो सकता था। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्योंकि न एनटीसी होता है, वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, नकारात्मक ताप गुणांक होता है, तो ताप बढ़ने पर अचालक और कुछ अर्धचालक का प्रतिरोध कम हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी लंबाई बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। ऑप्शन डी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी कि त्रिज्या, उसके बढ़ने से प्रतिरोध घटता है, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के कम होने से प्रतिरोध बढ़ता है, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज़्यादा होने से प्रतिरोध घटता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। एक श्रेणी परिपथ के लिए क्या समान होगा? एक श्रेणी परिपथ के लिए क्या समान होगा? देखो सीरीज में पूछा गया है, तो सीरीज में कब जोड़ते हैं? जब धारा समान हो। पैरेलल में कब जोड़ते हैं? जब वोल्टता समान हो। तो ऑप्शन सीधा सीधा है धारा, ऑप्शन बी। ठीक है, जस्ट इजी ब्रो, जस्ट इजी। एक समान लंबाई के दो तापक तार पहले श्रेणी क्रम में तथा बाद में समांतर क्रम में जोड़े गए। श्रेणी से समांतर क्रम के संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा? ऊष्मा का अनुपात बताना है, यानी कि
आई स्क्वेयर एक समान लंबाई के दो तापक तार, पहले श्रेणी क्रम में बाद में समांतर में। देखो श्रेणी में समान है तो 2r, और पैरेलल में r/2। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है श्रेणी से समांतर में, इसमें पूछा गया है श्रेणी से समांतर में, श्रेणी से समांतर में। तो समांतर, श्रेणी से समांतर, समांतर में आई स्क्वेयर r/2 इंटू टी, ये ऊर्जा ऊष्मा जो भी है वो समांतर में पैरेलल में है ये, और ये होगी 2r इंटू टी, ये होगी सीरीज में। ठीक है, अब इनका ये अनुपात पूछा गया है। आई स्क्वेयर से आई स्क्वेयर कट गया, टी से टी कट गया, तो मेन बच गया रजिस्टर का रोड़ा। तो r/2/2r, ये रेशियो जो भी आएगा वही होगा। r/2 इंटू, छेद हो जाएगा, पलट जाएगा, एक ऊपर चला जाएगा, 2r नीचे आ गया, r से r कैंसिल, 2 से 2 की गुणा की, 1/4, यानी कि 1/4। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। श्रेणी से समांतर पूछा है, अगर समांतर से श्रेणी पूछते तो 4/1 आता। ठीक है, और फॉर्मूला, ऊष्मा का फॉर्मूला यही होता है, हीट का फॉर्मूला आई स्क्वेयर आर टी। ठीक है, याद कर लेना अगर नहीं है तो। और यहाँ पे आप समझ ही गए होंगे, ऊष्मा का अनुपात पूछा था तो पैरेलल में ऊष्मा ये होगी और सीरीज में ऊष्मा ये होगी, यानी कि आर की जगह तो यही लिखेंगे, ये दोनों आर की जगह लिखेंगे। तो आई स्क्वेयर, बाकी जो था वो सारा कट गया, ये बच गए, इनको हमने काटा तो 1/4 आ गया, ये हमारा रेशियो बन गया। ठीक है, अरे जाते किधर हो ध्यान कहाँ ना, जाते कहाँ हो ध्यान किधर है, आपका साथी मोहित एलम इधर है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। क्वेश्चन हम कर लेंगे आराम से। 21 क्वेश्चन पे आ गए हैं। 2 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 20 ओम के प्रतिरोधकों का समांतर में प्रतिरोध कितना होगा। अब इन सभी का जोड़ने, सीधा से जिनको जोड़ना है वो जोड़ सकते हैं, लेकिन मेरे तरीके से 2 से कम होगा। समांतर में पूछा गया है तो 2 से कम होगा, 2 से कम ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सिंपल। बाकी कोई जोड़ना चाहे तो 1/r करके 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/4 प्लस 1/20 ऐसे जोड़ के और फिर पलट देना, r/1 कर देना, इसको भी पलट के जो भी आएगा उसको लिख देना। ठीक है, ऑप्शन ए आ जाएगा। एक प्रतिरोधक का क्रमशः लाल, काली, पीली व सुनहरी पट्टियां अंकित है, इसे 200 वोल्ट सप्लाई से जोड़ने पर धारा क्या होगी। मैं आपको ट्रिक बताना भूल गया था, मैंने आपके लिए वो अपलोड तो कर दिया था फॉर्मेट, उसमें कलर थे और उनका मान दे रखा था कि कौन सा किस मान पे आता है, लेकिन ट्रिक है मेरे पास एक, सभी के और टीचर के पास भी होगी, या किसी को पता हो तो भी दोबारा देख लीजिए। बी रॉय कोई है, ब्लैकबेरी रोहित क्वीन, ठीक है, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन से, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन से वेरी गुड, वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ है। ठीक है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन से वेरी गुड वाइफ है, जो कि गोल्ड सोना पहनती है, सोने जैसी खरी है, या कुछ भी कैसे कह लो, सिल्वर चांदी पहनती है, सोना चांदी की तरह चमकती है। ठीक है, ऐसे इनको याद कर लो। अब बी
रॉय, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन से वेरी गुड वाइफ है जो गोल्ड सोना चांदी पहनती है। सिल्वर गोल्ड, वाइफ का वाइट, ठीक है, इतना याद रखना। बी से ब्लैक, ब्लैक ब्राउन। आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रीन, बी से ब्लू, वॉयलेट, वी ओ आई एल ई टी वॉयलेट, जी से ग्रे, ठीक है, ये हो गया। इनकी वैल्यू 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, ये इनकी वैल्यू है। अब सीधा सिंपल आते क्वेश्चन पे। लाल, लाल लाल का 2 हो गया। काली, काले का 0 हो गया, 0। पीली, पीली 4, तो 4। वह सुनहरी, 4, 4 बैंड का है तो थर्ड किसके रूप में होती है? गुणक के रूप में, कोफिशिएंट के रूप में, तो 10 की 4, ठीक है। इसको 200 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा गया है, ये प्रतिरोध है, यानी कि 2 0 0 0 0 0 ओम प्रतिरोध है। अब इसको सिंपल लिख लेंगे, 1000 है तो 1000 को तो के कर लिया, 200 के हो गया, 200 के किलो ओम। इस प्रतिरोध को 200 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा गया, तो धारा कितनी होगी? V अपॉन आर इक्वल होगी I। तो धारा V कितना है? 200 वोल्ट, और प्रतिरोध कितना है? 200 किलो ओम। ये कैंसिल हो गया, 1 अपॉन किलो आ गया, 1 अपॉन किलो मतलब 1 अपॉन 1000, तो 1 अपॉन 1000 को 1 मिली, और धारा को इसमें मापते हैं एम्पियर में। ये हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। जाते किधर हो ना, जाते कहाँ हो, ध्यान किधर है? मोहित एल्लम आपका साथी इधर है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से करवाएंगे। आपको हो सकता है भूलने में कष्ट होगा। शुक्रिया, शुक्रिया, तारीफ के लिए शुक्रिया। आर ओम के 3 समान प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध होगा। आर अपॉन 3, सीधा सी बात है, आर ओम के 3 समान प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध 3 इंटू आर, ठीक है, ऑप्शन बी। यदि दो प्रतिरोधक ए व बी जिनको समांतर क्रम में जोड़ा गया, उनके प्रतिरोध 2:1 के अनुपात में है, तथा नहीं, यदि परिपथ धारा 12 एम्पियर हो तो प्रतिरोध में बी में कितनी धारा होगी? देखो इसमें क्या कहा गया है, ए और बी, उसमें प्रतिरोध का रेशियो है, ए और बी में प्रतिरोध का रेशियो है 2:1, यानी कि प्रतिरोध ए में ज़्यादा है और बी में कम है, आधा है, ठीक है। तो धारा आई इक्वल होगी वी अपॉन आर। अब सिंपल सी बात है, मैंने पहले भी आपको एक बार समझाया था कि वी अगर आर जितना ज़्यादा होगा, वी की वैल्यू काटने पर उतनी कम आएगी, तो आई की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। ऊपर मान लो 10 है और नीचे अगर 2 हो गया तो ऊपर 5 आ गया, इसकी आई की वैल्यू 5 आ गई। और अगर ऊपर ना नीचे 5 है तो इसकी वैल्यू 2 आ गई, आई की वैल्यू 2 आ गई। तो नीचे अगर ज़्यादा होगा तो इसकी वैल्यू कम आएगी, और
नीचे अगर कम होगा तो इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, यानी कि ये जितना ज़्यादा होगा उतना आई कम होगा, ये जितना कम होगा उतना आई ज़्यादा होगा। तो इसका प्रतिरोध इसका प्रतिरोध है 2:1 के अनुपात में। तो इसका आई का ये हो जाएगा रेशियो ए में 1 और बी में 2, क्योंकि कम प्रतिरोध है तो ज़्यादा धारा बहेगी और ज़्यादा प्रतिरोध है तो कम धारा बहेगी। ठीक है, ये रेशो चेंज हो जाएंगे। अब टोटल धारा है 12 एम्पियर, तो 12 तीन 2 और 1 3 हो गया, 3 को 12 से डिवाइड करने पर 4 आ गया, 4 1 का मान आ गया। अब इसमें पूछा गया है कि बी में धारा कितनी होगी। 4 को 2 से गुणा कर दो, 2 गुणा 4 8 आ गया। 8 एम्पियर धारा बी में बहेगी और 4 एम्पियर धारा ए में बहेगी जब रेशियो 1:2 होगा धारा का, और प्रतिरोध का 2:1 होगा। ठीक है, समझ गए? आगे चले। क्वेश्चन 25। प्रतिरोधक विद्युत ऊर्जा को किस रूप में संचित करता है? अरे मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताओ। सोचो, थोड़ा सोचो, थोड़ा सा सोचो। अब देखो, क्वेश्चन का आंसर दो, कोशिश करो। प्रतिरोध विद्युत ऊर्जा को किस रूप में संचित करेगा? विद्युत ऊर्जा को प्रतिरोध संचित करेगा। संचित माने अपने अंदर समा के रखना। ठीक है, और जरूरत पड़ने पर उसको देना। ठीक है, संचित करना, अपने अंदर समा के रखना। अब प्रतिरोधक है, प्रतिरोधक तो रोकने, विद्युत का अपोजिट होता है, उसको तो रोकता है, तो ये संचित क्यों रखेगा? ऑप्शन डी आएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, उसमें ऊर्जा में भी नहीं रखता, चुंबकीय ऊर्जा में भी, स्थिर ऊर्जा में भी ये संचित ही नहीं रखता। तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब समझ लो क्या खा के आ रहे हो, क्या नहीं खा के आ रहे हो, थोड़ा सा समझो। जाते कहाँ हो, ध्यान किधर है? वही तेलम तुम्हारा दोस्त इधर है। इसी बात पे साइन कर देते हम। ये लो, फाइल ओके हो गई है, कनेक्शन दे दिया जाए। सीरीज के समान समांतर परिपथ में क्या होता है? सीरीज के समान समांतर परिपथ में प्रतिरोध जुड़ने का स्वभाव होता है। ये तो होता ही है, इसमें तो कोई वो नहीं। लेकिन सीरीज की तरह समांतर में तो नहीं जुड़ता। सीरीज में कैसे जुड़ता है? R1 + R2 + R3, लेकिन समांतर में अपोन में जुड़ता है। तो सीरीज के समान समांतर में दोनों में सेम तरीके से क्या जुड़ता है? धारा नहीं, धारा सीरीज में समान होगी और वोल्टता समांतर में समान होगी। तो ऑप्शन सी, शक्ति, शक्ति जुड़ने का स्वभाव दोनों में समान होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही, नहीं बोलूँगा। हमारे क्वेश्चन हैं और बच रहे हैं, हमें क्वेश्चन करने पड़ेंगे। 27 क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। एक तांबे की आयताकार पट्टी के अनुभाग का प्रतिरोध 2 ओम है। इसके दोगुने प्रतिरोध वाली एक अन्य धातु की पट्टी को तांबे की पट्टी के ऊपर उतनी ही मोटाई तक लेपित किया गया है, तो समग्र पट्टी का प्रतिरोध क्या होगा? बोलिए मेरे साथ, बोल शंकर भगवान की जय। अब ये क्वेश्चन हो गया डिफिकल्ट, आपको लग रहा होगा, लेकिन नहीं ब्रो, जस्ट चिल। मोहित एलम आपके साथ है। ये प्रतिरोध है पहले वाला, और उसने कहा है कि 2 ओम है, जिसका प्रतिमान 2 ओम है। इसके दोगुने प्रतिरोध वाली, प्रतिरोध दुगना हो गया, वाली एक अन्य धातु की पट्टी को तांबे की पट्टी के ऊपर उतनी ही मोटाई तक लेपित किया गया, यानी कि इसके ऊपर उतनी ही मोटाई में एक और पट्टी लगा दी गई, उसका दुगना मान है, यानी कि 4 ओम है। तो ये हो गया समांतर में। समांतर में तुल्य प्रतिरोध हम जोड़ लेंगे, इसका जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो सीधा सीधा है, 2 से कम होगा, तो 2 से कम कौन कौन सा है? 4 से हम करेंगे तो ये तो 1 से ही कम हो गया है। डुम डुम टेढ़े
चलो हम दो ही तो है, जोड़ लेंगे सीधा सीधा, कोई दिक्कत नहीं। आर टी होगा 2 × 4/2 + 4। ये कैसे जोड़ दिया? ऐसे ही जुड़ेगा, आप देख लेना। 1/r करके ऐसे ही जुड़ेगा। तो वैसे उस तरीके से जोड़ लो, जो भी आपको ठीक लगे वैसे कर लो। 4 दूनी 8 बटा 4 2 6, 2 से काट दिया 4, 3, 4/3, आर टी 4/3। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तुम क्या है? पहचाना मुझे? 3 लैंप रेखाचित्र में दिए गए परिपथ के अनुसार लगाए गए हैं, तदनुसार 100 वाट के लैंप में अधिकतम रोशनी कब होगी? अरे, अरे मेरे मित्रों, शानी शाकाल के अड्डे पर आकर तुम बल्ब को जला रहे हो। बैड मैनर्स, बैड मैनर्स। ये इसमें धारा नहीं पहुंचनी चाहिए, इसमें धारा नहीं पहुंचनी चाहिए, तब इसमें सबसे ज़्यादा प्रकाश होगा। सिंपल सी बात है। तो ये खुला होना चाहिए, क्योंकि ऐसे आ रहा है, ये इधर चला गया, तो ये खुला होना चाहिए ताकि इसमें करंट ना जाए। ये बंद होना चाहिए ताकि इधर आ जाए और इसमें चला जाए। तो ये, इसका कोई रोल नहीं, तो ये भी खुला होना चाहिए। ये खुला हो, ये खुला हो और ये बंद हो। तो ये है K2, ये है K2, ये है K1, ये K3। ठीक है। K1 की चाबी खुली हो, ऑप्शन में देख लेते हैं। K1 की चाबी खुली हो, ठीक है। K2 की चाबी बंद हो, K2 है, इसकी चाबी बंद हो, सही है। K3 की चाबी खुली हो, हाँ, ऑप्शन ए ही आ गया करेक्ट आंसर। सिंपल, जस्ट इजी ब्रो, जस्ट इजी। ठीक है। मोकेम्बो खुश हुआ। प्रकृति में दर्शाए गए परिपथ के लिए आर ई क्यू कितना है? आकृति में दर्शाए गए परिपथ के लिए आर ई क्यू, ये थोड़ा आपको लेंथ ही लगेगा। इस टाइप के अगर क्वेश्चन आए तो उनको बाद में करने की कोशिश करना, कभी इसमें टाइम वेस्ट करने लग जाओ। लेकिन हम करेंगे अभी। ठीक है, आगे इसी टाइप के क्वेश्चन है कई, तो हम अभी कर लेते हैं इसको। देखो, इधर से जोड़ना शुरू करो, इधर से है आर ई क्यू, तो इधर से खुला है, इधर से जोड़ना शुरू करो। 1 5 प्लस किया, 6 हो गया। ठीक है, 6 ओम। और ये है 3 ओम, इसमें दिख नहीं रहा। 3 ओम है और 6 ओम, ये पैरेलल में जुड़े, तो पैरेलल में जुड़ेगा कैसे? 6 × 3/6 + 3, तो 6 × 3 = 18 अपॉन 9, 9 से काटा 2 पे गया, 2, 2 के साथ 2 सीरीज में है, तो 2 और 2 4 हो गया। अब 4 ओम 6 के साथ पैरेलल में हो गया। ठीक है, तो 4 6 के पैरेलल में है, तो 4 × 6, 4 + 6 किया 24, 10, तो 2.4 हो गया, या 24/10 ही लगा लो, या काट दो। हम्म, चलो कोई नहीं, इसको ऐसे रहने दो, फिर देखते हैं। प्लस करना है 4, अब ऐसे प्लस होगा, यहाँ तक हो गया क्लियर। अब ऐसे प्लस करना, जैसे यहाँ पे प्लस किया था ऐसे, ये इसके साथ प्लस होगा, इसके साथ प्लस होगा 4 और 8, +8। ठीक है, प्लस कर लो। 10 10 10 10 10 डुम डुम, 10, एक से किया 24 हो गया, प्लस 10, 10 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, 80, 40 80, 120 और 24, 120 और 24, 144/10, 14.4 है, ये रहा ऑप्शन में 14.4। क्यों घबराते हो? ऑप्शन ए करेक्ट हो गया हमारा। मैं तो नू कहूँ, पाँव से पाँव अटक गई होगी। 30,
8 ओम प्रतिरोधक में धारा क्या होगी? 8 ओम के प्रतिरोधक में इसमें धारा क्या होगी? देखिए मित्रों, सुनिए। 12 8 प्लस करते हैं, 12 8 हो गए 20। ठीक है, इसका कोई रोल नहीं है। 12 8 20, 20 20 बटा 2, 10, 4.8 तो 20। इसका कोई रोल नहीं है, इसको हटा देते हैं। 20 वाले को हटाया तो 12 और 8 और 48 वोल्टेज। V इक्वल है 48 वोल्टेज, और 12 और 8 सीरीज में जुड़ रहे हैं तो R हो गया 20 ओम। वैल्यू हो गई 48/20, तो 24/10 यानी कि 2.4। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। आपका सवाल जो मन में आ रहा है वो मैं समझ रहा हूँ कि पूछा तो 8 ओम का गया है, तो तुमने 8 ओम और 12 ओम दोनों को प्लस किया और फिर ये दोनों का आया ही 2.4 एम्पियर धारा। बिल्कुल सही बात है, दोनों का आया, लेकिन ये सीरीज में है, सीरीज में जुड़ा है, और सीरीज में धारा समान होती है, तो 12 ओम में भी धारा यही होगी और 8 ओम में भी धारा यही होगी, तो समान ही रहेगी, परिवर्तित नहीं होगी। ठीक है, पैरेलल होता तो उसमें परिवर्तित हो जाती, उसमें अलग अलग मान की हो जाती। हाँ, वोल्टेज अलग अलग होगी, 12 ओम पे अलग वोल्टेज होगी, 8 ओम पे अलग वोल्टेज होगी। ठीक है, तो आप लोग इस मेरी बात से सहमत हो जाइए, क्योंकि मोकेम्बो खुश हुआ डुम डुम टेनियो। यानी कि दोनों में एक ही समान धारा बहेगी, 2.4 एम्पियर। हम्म हम आ गए 31 मार्च को हमने क्रॉस कर ली है। अब आज 1 अप्रैल है, तो अप्रैल फूल बनाने का कोई मतलब नहीं है। 31वें क्वेश्चन पे हम आ गए हैं, हम आगे भी करेंगे, 80 तक करेंगे। ठीक है, 80 क्वेश्चन है टोटल, बता देता हूँ। मैं नहीं बोलूँगा, आज के लिए इतना ही। हम कंप्लीट करके चलेंगे, क्योंकि हम ऐसे एलएम एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं। निम्न आकृति में आर ओम का मान क्या होगा? इस आकृति में आर का मान बताना है। ठीक है गाइस, बता देते हैं, कैसे बताओगे बताइए। 100 वोल्ट है, एम्पियर है, आर निकालना है। आर इक्वल होगा वी अपॉन आई के, वी अपॉन आई, ये हो गया। 8 से करेंगे, 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 2 20, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16.5, 12.5 ओम आ गया। ठीक है, 12.5 ओम हमारा टोटल आ रहा है। अब इन दोनों को प्लस करो, 10 10, ये समांतर में है, तो 10/2 हो गया 5। 5 ओम हमारे पास ऑलरेडी है, 12.5 ओम टोटल है। 5 माइनस करेंगे, ठीक है, तो 5 तो ये बच गया, और 12 में से 5 गया 7, 7.5। कहीं पे ऑप्शन में है क्या? अरे है ना, ऑप्शन सी है ना गाइस। तो गाइस, आपको कैसा लगा हमारा ऑप्शन सी? 32वां क्वेश्चन, आकृति में दर्शाए गए परिपथ के लिए आर ए बी ज्ञात कीजिए। आर ए बी ज्ञात करना है इस परिपथ के लिए। ठीक है, आर ए बी, आर ए बी में इसका कोई रोल नहीं है, ये ऐसे ऐसे ही जुड़ा है सारा। ठीक है, यहाँ से कुछ कोई रोल नहीं है, 50 एम्पियर का, इसको हटा देंगे।
और ये इनको हम जोड़ेंगे 20 और 10, 20 और 10 30, और 30 और 15, ये 15 है 15 है, तो 30 और 15 45। अब इनको पैरेलल में जोड़ लेंगे। कैसे जोड़ेंगे? एक तो है 45 ओम, सीधा 30 और 15 45 ओम। एक हो गया 20 और 10 30 ओम। ठीक है, अब इनको जोड़ना है पैरेलल में, ये पैरेलल में है, तो 30 × 45 अपॉन 30 + 45 किया, 30 × 45 अपॉन 75। अब 15 5 6 75, और 15 × 2 = 30, 15 × 3 = 45। 5 से किया 6 पे, 5 × 30, 6 पे कट गया। 6 × 3 18, 18 ओम इज आवर वैल्यू, ऑप्शन ए। जाते कहाँ हो, ध्यान किधर है? मोहित एलम तुम्हारा मित्र इधर है। डुमडुम टियाणेव। बिंदु पी व क्यू के मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? पी व क्यू के मध्य प्रतिरोध क्या होगा? अब इसको जोड़ना है। पहले ये प्लस किया, एक और एक 2 हो गया। ठीक है, 2 2 के पैरेलल में 2 है, तो 1 हो गया। 2 2 है, तो 2 ओम के 2 अपॉन 2 करोगे 1 हो जाएगा। 1 ओम, 1 + 1 2, 2 और 2 नहीं, 2 और 2 पैरेलल में हो जाएंगे तो 1 ओम आएगा। कैसे? देखो रफली ही समझो। 1 ओम है और 1 ओम, 2 ओम हो गया। अब ये पैरेलल होगा किसके? 2 ओम के। अब इनको किया तो 2/2 हो जाएगा। 1 ओम आ गया, यहाँ पे वैल्यू आ गई 1 ओम। ठीक है, 1 ओम ऊपर वाले के साथ सीरीज में है, तो एक और ऊपर भी 1 है, तो ये हो गया 2 ओम। 2 के साथ 2 फिर से पैरेलल में आ गया ये वाला, तो 2 से 2 किया तो 2/2, 1 आ गया। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आप सीरीज पैरेलल में गड़बड़ मत करना कि सीरीज को कैसे जोड़ते हैं, पैरेलल को कैसे जोड़ते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। दर्शाए गए परिपथ में ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? अब ऐसे जोड़ना, 20 40 और 20 80, 80 और 80, 80/2 कर देंगे, 80/2 कर देंगे तो 40 आ जाएगा। यहाँ तक 40 हो गया, यहाँ तक हिस्सा हमारा 40 ओम, यहाँ पे हो गया 40 ओम। 20 40 20 80 फिर हो गया, 80 के साथ फिर से 40, ये हो गया फिर से 40, तो यहाँ तक 40। 40 के साथ 10 ये और 10 ये, 10 और 10 20 जुड़ेंगे 60 हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट। जस्ट इजी। तो गाइस हम आ गए 35 क्वेश्चन नंबर। दर्शाए गए परिपथ में ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? देखो इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। हालांकि मुझे लगता है ये क्वेश्चन आने वाला नहीं है, बिल्कुल भी किसी भी हालत में नहीं आएगा, पर फिर भी आप हमारे इसमें है तो देख लीजिए। R1 R। अब ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध बताना टोटल। R के मध्य है तो R/2 हो गया। R/2 और R, क्योंकि इसके साथ ऐसे है ना ये, तो ये R/2 हो गया, और R/2 +R किया तो
3R/2 हो गया। ठीक है, एलसीएम लेंगे, 2 हो गया एलसीएम। ये एक आर पहले से था और एक से करेंगे 2, 2 इंटू आर करेंगे 2R, ये हो जाएगा 3R हो गए। 3R/2। अब 3R/2 है और उसके पैरेलल में भी आर है। ठीक है, तो अपॉन 3R/2 प्लस आर, तो ये किया 2 और 3 5, 5R/2 बटे में तो ये आ गया, और ऊपर ये ऐसे कैसे है, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3R/2 इंटू आर, अब ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, ऊपर 2 हो गया, नीचे 5R, आर से आर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3R/5 बच गया, 3R/5, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, बस इसमें थोड़ा सा लोचा है, कोई नहीं, समझ लेना। 36, दर्शाए गए परिपथ में x व y के मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या है, क्या होगा? x और y के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? टोटल रेजिस्टेंस 5 और 15 20 ओम, 10 और 30 40 ओम। बीच का कोई लेना देना नहीं है एक्स और वाई के बीच में। ठीक है, तो इनको प्लस कर लेंगे, कैसे? समांतर है तो 20 और 40 को प्लस करेंगे अपॉन, ये हो गया अपॉन 60। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 3 पे 40/3 आ गया, तो 40/3 हम काटेंगे तो 3 एकम 3, एक बच गया, 0 10 हो गया, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ऐसे चलता रहेगा, तो 13 3 3 3 3, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 37, नीचे दर्शाए गए चित्र में 1 ओम प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? 1 ओम में प्रवाहित धारा का मान 5 एम्पियर धारा है, और इधर 1 ओम है, तो 1 में 5 एम्पियर, 1/5/1, ये वोल्टेज को लगा लो, V/R, धारा आ जाएगी 5/1, 5 एम्पियर, ऑप्शन सी करेक्ट, सिंपल। प्रतिरोधक R3 का मान क्या होगा? R3 ये वाला, इसका मान बताना है, R3 का मान, जबकि R2 का मान, अलार्म बज गया, खाना खाने का टाइम हो गया। प्रतिरोधक R3 का मान क्या होगा? 3 का मान बताना है, 2 का मान है 100 किलो ओम, हाँ जी। अब अब बताते हैं, देखो R1 नहीं दिया हुआ, R2 100 किलो ओम, ठीक है, और R3 भी नहीं दिया गया, पूछा गया है R3 तो। धारा, अरे सिंपल है ये तो, धारा का अनुपात देख लेंगे। धारा इसमें देख, R2 और R3, इसमें धारा है 10 मिली एम्पियर, और इसमें है
एक मिनट, ये 40 है 60 है, ये 40 है, 40 मिली एम्पियर। ठीक है, रेशियो आ गया कितना, काटेंगे 1:4, 1:4 आ गया। किसका, धारा का। तो प्रतिरोध का क्या होगा, इसका अपोजिट, 4:1 होगा। इधर R2 का मान है 100 किलो ओम, यानी कि कुछ भी लगा लो, 100 किलो ओम है। ठीक है, ये 4 गुना है, जबकि ये कितना होगा, ये इसका बटे 4 होगा। भाई इसके बटे में 4 करेंगे तभी तो एक आएगा, तो बटे 4, 4 से किया 4 दूनी 8, 2 बच गया, 4 5 20, यहाँ तक हो गया क्लियर, किलो ओम। ये 3 बच गए, इसको काटा 4 से, 100 को काटा 25 पे, किलो ओम। तो ये था 100 किलो। और सीधा कर लेते, मैं तो ऐसे ही फंस गया। 100 था ये, इसका चौथा हिस्सा बटे 4 करेंगे तो 25 आ गया, 25 किलो ओम, इसका मान आ गया। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। जस्ट इजी। दिखाए गए नेटवर्क में यदि 4 ओम का प्रतिरोध उस समय काट दिया जाए जब परिपथ सक्रिय हो तो प्रवाहित धारा अब कैसी होगी। देखो, ये है 4 ओम का प्रतिरोध, ठीक है, और ये भी 4 ओम का प्रतिरोध, दोनों 4 ओम के प्रतिरोध है। ये 2 ओम का, ठीक है, ये 6 ओम का, और ये 24 वोल्ट। ठीक है, सिंपल है। चलो, ये दोनों है 4 ओम है, दोनों समांतर में जुड़े हुए हैं। अगर एक हटा दिया जाए तो प्रतिरोध घटेगा या बढ़ेगा, सिंपल सा है। अरे इन्हीं से लगा लो, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। अगर अगर एक सिंगल आर होगा तो 4 होगा, 4 ओम, और डबल है तो 4/2, यानी कि 2 ओम। अगर ये दोनों लगे रहेंगे तो इन दोनों की वैल्यू 2 ओम काउंट होंगी, और अगर एक लगा रहेगा तो 4 ओम काउंट होगी। तो प्रतिरोध ज़्यादा कौन सा रहेगा, अगर ये हटाने पर प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा। प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो समय काट दिया जाए तो सक्रिय, तो दिखाई गई। तो अब धारा कैसी होगी, प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो धारा कम होगी, मैंने बताया था। क्यों, क्योंकि आई इक्वल होती है V/R के। तो धारा, अगर ये ज़्यादा होगा तो धारा कम होगी, ये कम होगा तो धारा ज़्यादा होगी। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। तो धारा घट जाएगी, कम हो जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा हमारा। ठीक है, बस समझना है, प्यार से समझो, उसको याद रखो, और आगे क्वेश्चन आएंगे उनमें अप्लाई करो, बस क्लियर हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन, दर्शाए गए परिपथ में धारा का मान क्या होगा। इस परिपथ में धारा का मान बताना है। देखो, वोल्टेज दे रखा है 100 वोल्ट। एक मिनट, जो गलती मैंने की थी एग्जामिनर ने वो गलती कर दी। इसमें प्लस साइन ऊपर है, इसमें प्लस साइन ऊपर है, इधर से धारा आएगी, प्लस से निकलती है, इधर से भी धारा आएगी, तो ये दोनों धारा एक दूसरे को काटेगी। ठीक है, तो ये जीरो कर देगी। और जब वोल्टेज जीरो हो गया, वोल्टेज अगर जीरो हो गया तो बाकी सब भी वैल्यू जीरो ही होगी, क्योंकि आर क्या होगा, ये धारा निकालनी है, तो आई इक्वल होगा V/R। वी ही जीरो हो गया तो आर कितना भी हो जीरो ही आएगी आई की वैल्यू। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा।
अरे सच में, अगर आपको डाउट है इस चीज़ में तो आप इस क्वेश्चन को पता कर लेना, किसी से पूछ लेना। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी ही, क्योंकि इसका ये जो बैटरी लगी है ऊपर ही है दोनों की प्लस साइन, तो धारा ऐसे ही निकलेगी, प्लस से निकलती है और नेगेटिव से इसके बैटरी के अंदर इंजेक्ट होती है, आती है वापस लौट कर। ठीक है, तो ये दोनों आपस में धाराएं टकरा, वोल्टेज यहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, तो ये जीरो हो जाएगी। वोल्टेज वोल्टेज जीरो होगी तो धारा जीरो। ठीक है। 41। 520 किलो ओम प्रतिरोधक में, नहीं आएगा ये क्वेश्चन, नहीं आएगा। 520 किलो ओम प्रतिरोधक में तीसरी पट्टी का रंग क्या होगा? बीबी रॉय। बीबी रॉय हमारी ग्रेट ब्रिटेन औरत जो थी, वो हमारी मदद करेगी इस चीज में। हाँ जी। तो बताइए एग्जामिनर साहब क्या पूछ रहे थे? 520 किलो ओम का बताना है, अभी बताते हैं। देखो, पाँच, इसमें क्या पूछा गया, एक मिनट को, तीसरी पट्टी का रंग पूछा गया है। पाँच है पहला, दो है दूसरा, तीसरी पट्टी हो गई, एक तो जीरो ये है और के है, तो के का तीन हो गया। के की होगी 10 की पावर 3 और एक जीरो ये, तो ये हो गया 4। के की पावर 10 की पावर 4, 10 की पावर 4, जीरो एक दो तीन चार, चार, 10 की पावर 4, येलो, पीला। ऑप्शन सी करेक्ट होगा हमारा। जलवा है हमारा, जलवा। शुक्रिया दोस्तों। डुम डुम चैणे। 42वां क्वेश्चन। 5 ओम प्रतिरोधक की लंबाई खींच कर दोगुनी कर दें तो नया प्रतिरोध क्या होगा? 5 ओम के प्रतिरोध है, उसकी लंबाई को खींच कर दोगुना कर दिया गया, दुगुना किया है ना। 5 ओम का प्रतिरोध है, खींच कर दुगुना किया तो नया प्रतिरोध 2 × 2 × 5, वही हो गया ना। खींच कर n गुना कर दिया, दो गुना की जगह n गुना करते हैं तो फिर n स्क्वेयर r हो जाता है। अब n स्क्वेयर दो गुना है तो दो गुना दो, दो का स्क्वेयर दो गुना दो होगा, इंटू आर, आर कितना है 5, दो दूनी चार, चार पंजे 20। ऑप्शन डी। बोलो शंकर भगवान की जय। हो गया ना क्वेश्चन, ऐसे ही होंगे झटापट, लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं है। किसी चालक सामग्री का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता? आकृति और भार पर। मैंने आपको बताया है, कितनी बार बोलूं मैं ये, हम्म कितनी बार बोलूं? आकृति और भार पर प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, तो बार बार ये मेरे से सवाल पूछकर मेरा दिमाग क्यों खराब किया जा रहा है? तारीख पे तारीख, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, मैं पागल हो जाऊंगा। डुम डुम टेढ़े हो। 44 क्वेश्चन। जब किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है तो क्या होता है? कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे। अरे, अबे साले। भाई, मुझे एक सवाल बताओ, जब किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है तो क्या होता है भाई? कुछ नहीं होता छोटे, मैं अभी बता देता हूँ। ऑप्शन ए, लंबाई घटती है। ऑप्शन बी, मोटाई बढ़ती है। ऑप्शन सी, ताप घटता है। ऑप्शन डी, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल घटता है। छोटे, ये तो सारा एक जैसा हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। टकले लक्का से पूछते हैं। हाँ, मुझे लगता है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्यों मोहित है अलार्म? शुक्रिया। लंबाई, चालक का प्रतिरोध बढ़ता है तो लंबाई लंबाई बढ़ती है। ठीक है, और ये नहीं होगा। मोटाई घटती है, ये भी नहीं होगा। ताप घटता है, नहीं, ताप तो बढ़ता है। प्रतिरोध पीटीसी होता है ना, धनात्मक होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है,
तो ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, तो प्रतिरोध बढ़ रहा है तो ताप भी बढ़ेगा। ये भी नहीं होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ये घटता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल घटता है। ठीक है, यहाँ पे मोटाई बढ़ती है और यहाँ पे मोटाई घटती है। अगर मोटाई घटती लिख देता है तो ऑप्शन बी सही हो जाता है, और ये भी सही है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी घटता है, मोटाई घटती है, मतलब यही है। चार प्रतिरोध R1, R2, R3, R4 श्रेणी में जुड़े हैं, किस प्रतिरोधक में धारा न्यूनतम प्रवाहित होगी? श्रेणी में जुड़े हैं तो श्रेणी में किस में सबसे कम धारा प्रवाहित होगी? बताओ, बताइए। तुम्हारे लिए ही है ये क्वेश्चन, मेरे लिए नहीं है। बताओ, 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 तुम बताओ। देखो बेटा, इमरान खान की आवाज़ निकाल के मैं तुमको चिता रहा हूँ। ठीक से समझ लो, एक बात को बत्ती बना के कान में डाल लो हैं बेटा। मैं तुमको बता दिया है कि ये सीरीज में धारा समान रहती है तो सभी में समान प्रवाहित होगी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ओके, समझ गए? हाँ, यही होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। सभी में समान धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि श्रेणी में है। श्रेणी में कब जुड़ते हैं? जब धारा समान प्रवाहित होती है। नेक्स्ट, उपरोक्त प्रश्न में प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करने पर किस प्रतिरोधक में क्रमशः न्यूनतम व अधिकतम धारा प्रवाहित होंगी? उसमें ही समांतर क्रम में संयोजित करने पर किस प्रतिरोधक में सबसे कम किस में प्रवाहित होगी और अधिक किस में होगी धारा? धारा कम किस में होगी? सबसे ज़्यादा वाला प्रतिरोध में। सबसे ज़्यादा प्रतिरोध है, बढ़ता 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 आर ओम का सबसे ज़्यादा प्रतिरोध है, तो आर ओम में सबसे ज़्यादा होगी, और न सबसे कम होगी, और अधिकतम किस में होगी? आर वन में। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आर फोर में न्यूनतम, और सॉरी गाइस, बीच में कॉल ने डिस्टर्ब कर दिया। मैं तो 2 बार काट भी दिया था, लेकिन पता नहीं है कौन, अननोन कॉल है। अरे अब अलार्म बज गई। एल और 2L लंबाई वाले समान सामग्री के ए और बी दो तारों की त्रिज्या क्रमशः आर व 2R है। उनके विशिष्ट प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? आर होता है L अपॉन ए, तो पहले ए का और बी का। एल अपॉन ए कितना होगा? एल अपॉन आर, और दूसरे का एल अपॉन 2L, 2L अपॉन 2R। तो 2 से 2 कट गया, एल अपॉन आर ही हो गया। तो रेशियो क्या आ गया? 1:1। ऑप्शन ए। ठीक है। लाल, नारंगी, काली एवं सुनहरी पट्टियों वाले प्रतिरोध की वैल्यू क्या है? अरे, ये रहा, शुक्र है। एक ये लाल, रेड, दो, यहाँ लिख लेते हैं, दो। नारंगी, ऑरेंज, 3। काली, ब्लैक, 0। एवं सुनहरी पट्टी वो वाले प्रतिरोध की वैल्यू क्या है? सुनहरी, गोल्ड, इसका 5 होता है और इसका 10 होता है। ठीक है, लास्ट वाले का 20 होता है, जिसमें कोई भी पट्टी नहीं होती, कोई भी कलर नहीं होता, उसका 20% होता है। ठीक है, तो ये 5% आएगा, ये 10%, इससे कम यहाँ पे ये 4 है शायद, ऐसे। तो मेन ये हो गया 230। 230 किस में है? ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है। हैं? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। सुनहरी पट्टी काली 0 है। हाँ, 0 है, सॉरी। अगर 10 की पावर 1 होती ना, ये 10 की पावर
0 है, और ये 10 की पावर 1 है, तो 23, ऑप्शन सी आएगा। सॉरी, 0 है तो 23 आएगा खाली, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ये करेक्ट होगा। ठीक है, 23 ओम ±5% ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5.9 किलो ओम वाले प्रतिरोधक में तीसरी पट्टी का रंग क्या होगा? 5.9 किलो ओम। देखो, पजल करने के लिए ये ऐसे क्वेश्चन इतने बनाया है, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी है। 5.9 किलो तो इंटू 1000। अब इसको अगर पॉइंट हटाएंगे तो ये 59, और ये पॉइंट हटने के बाद ये एक क्रॉस हो जाएगा, तो 2 जीरो। ठीक है, अब पहली डिजिट होगी, दूसरी डिजिट होगी, तीसरी डिजिट ये आएगा 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 2 रेड, लाल, सी। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। एक आर बटा 5 ओम के प्रतिरोधक के 5 टुकड़े कर समांतर में जोड़े गए, इनका तुल्य प्रतिरोध क्या प्राप्त होगा? देखो, R/5 ओम के 5 ओम के 5 टुकड़े गए, यानी 5 से डिवाइड किए, तो 5/1 था, ऊपर जाएगा R/25, R/25 हो गया वैल्यू, एक आर की वैल्यू, और एक 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 रजिस्टर की वैल्यू होगी R/25। 5 रजिस्टर है, और किस में? समांतर में जुड़ रहे हैं 5 रजिस्टर, तो R/25 इस सब का अपॉन 5। अब ये ऊपर जाएगा तो 5/1 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? R/25 1/5, 25 से 5 125, R/125 हो गया। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध ये पूछा गया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम। तीन प्रतिरोधक 69 क्वेश्चन, तीन प्रतिरोधक स्टार संयोजन में जोड़े गए, बिंदु 1 व 2 के मध्य तुल्य अवरोध स्टार में, पेन लेने दो, स्टार में कनेक्शन जोड़ रहे हैं। ठीक है, ए बिंदु 1 व 2, यानी कि 1 व 2 के मध्य तुल्य अवरोध 10 ओम है। 1 व 2 के मध्य तुल्य अवरोध 10 ओम। ठीक है, और 10 ओम, 2 व 3 के मध्य 6 ओम, 2 और 3 के मध्य 6 ओम, जबकि 3 व 1 पर 8 ओम प्राप्त होता है, ये 8 ओम। ठीक है, तो तीनों प्रतिरोध की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू बतानी है, ये वैल्यू। अरे दिख नहीं रहा ये। ठीक है, 1 2 3 ये प्रतिरोध है। अब उसमें क्या कहा है कि बिंदु 1 व 2 के मध्य तुल्य अवरोध 10 ओम है, 1 व 2 के मध्य, इन दोनों के बीच में 10 ओम है, और 1 और 2 के बीच में 10 ओम है, 2 व 3 के मध्य 6 ओम है, 6, और जबकि 3 व 1 पर 8 ओम प्राप्त होता है।
3/1 पे 8 ओम। 8 ओम। तो अब इसको प्लस कर लो सीधा सीधा। R1 और 2 पे 10 होना चाहिए, ठीक है। और मतलब ये मान आना चाहिए, सीधी सी बात, 8, 10 और 6 आना चाहिए। ऑप्शन में देखा, 6, 4, 10। अगर मान ले तीनों प्रतिरोधकों की वैल्यू क्या होगी, 6 और 4 ले लें, तो 6 और 4 तो 10 हो गया, और 4 और 2 6 होगा, और 2 होगा। 1 मिनट, 6 और 2 8 होगा, 6 और 4 10 होगा, और 4 और 2 6 होगा। ये पहले ही आ गया, ऑप्शन ए सही है। अगर ये लें तो 8 और 2 10 हो गया, 2 और 4 6 हो गया, लेकिन 8 और 4 12 हो गए, 12 है नहीं, तो ये नहीं होगा। 10 10 और 6 16 नहीं होगा, 4 और 9 13 नहीं होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है, सीधा सिंपल है। दो तांबे से बने तारों के प्रतिरोध R1 अनुपात R2 क्या होगा यदि L1 बराबर है 3 × L2, यानी कि L1/L2 बराबर है 3:1, एवं A2 बराबर है 3A1। तो किसका प्रतिरोध, दो तारों के बीच में प्रतिरोध आर रेशियो का बताना है, प्रतिरोध का अनुपात बताना है, ठीक है। प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा, ये होगा L/A। तो L1 देखो, L1 बराबर है 3L2, तो L2 इसके नीचे जाएगा, तो ये क्या आ गया, 3:1। L1 और L2 का रेशियो होगा, L1 और L2 का रेशियो 3:1, और इसका रेशियो क्या आएगा, A1 है इधर, A2 इसके अपोजिट में गया, 3 इधर आएगा तो बटे में जाएगा, यानी कि ये कर लो, A1 A2/A1 हो जाएगा, उधर बच गया 3, ये इधर आया तो A1 इधर इसके नीचे आएगा, तो क्योंकि बराबर बीच में, तो 3 बच गया। अब इसको पलट देंगे, तो A1/A2 इक्वल हो जाएगा 1/3 के, तो A1 और A2 इसका रेशियो आ गया 1:3। अब पूछ रहा है रजिस्टर का रेशियो, तो L/A 3/1 और 1/3, तो R1 क्या हो जाएगा 3, और ये 1/3, तो 3 इधर जाएगा, 9:1, ऑप्शन सी, ठीक है, ये आएगा। 3 ओम, 6 ओम व 9 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि तुल्य प्रतिरोध 11 प्राप्त होगा। सभी श्रेणी में, या देखो 11 करने हमें कैसे भी करके, सभी श्रेणी में करेंगे तो 3 और 6 9, 9 और 9 18 हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। 3 और 6 के श्रेणी संयोजन को 9 के साथ समांतर में, 3 और 6 9 हो गया, 9 को 9 के साथ समांतर में जोड़ेंगे तो 9/2 4.5 हो गया, ये भी नहीं हो सकता। 3 और 6 के समांतर संयोजन को 9 के साथ श्रेणी में जोड़ेंगे, 3 और 6 के समांतर को 3 × 6, 3 + 6,
ये हो गया 3 × 6/9। 3 से किया, 3 पे 2, 2 आ गया। 2 को श्रेणी में जोड़ रहा है 9 के साथ, तो 2 और 9 11। ये हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 3 ओम व 6 ओम के समांतर संयोजन को 9 ओम के साथ श्रेणी में जोड़ेंगे तब हमें तुल्य प्रतिरोध 11 प्राप्त होगा। आज के लिए इतना ही। मैं भी निराश हूँ, ऐसा नहीं कहूँगा। ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन 72 थोड़े रह गए अभी, बस 8 क्वेश्चन है, जल्दी देख लीजिए। ताप गुणांक की इकाई क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट की यूनिट 1/डिग्री सेल्सियस, तो प्रति डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कौन सा प्रतिरोधक आकार में भौतिक रूप से बड़ा होगा? कौन सा प्रतिरोधक आकार में भौतिक रूप से बड़ा होगा? 100 ओम और 10 वाट शक्ति, 50 वाट शक्ति, 10 ओम, 1 किलोवाट, 1 वाट शक्ति। ऑप्शन जिसकी पावर ज़्यादा है वो होगा। जिसकी पावर ज़्यादा है तो ये भौतिक रूप से बड़ा होगा, शारीरिक रूप से बड़ा होगा, तो ऑप्शन बी सही है। प्रतिरोध ज़्यादा में मतलब मायने नहीं रखता, शक्ति मायने रखती है। कितने वाट का है? 50 वाट का है तो ज़्यादा बड़ा होगा, उसको तोड़ना या ब्रेक डाउन करना मुश्किल होगा, इसलिए बी ऑप्शन सही है। एन प्रत्येक ऐसे प्रतिरोध जो एन पैरेलल पाथ में कनेक्टेड हो, परिणामी रेजिस्टेंस क्या होगा? एन प्रत्येक ऐसे प्रतिरोध, एन ऐसे प्रतिरोध है जो एन पैरेलल के पाथ में कनेक्टेड हो। n/n, तो n से n कट जाएगा, डी 1 आ जाएगा। ये कह रहा है जैसे कि मान ले n ओम का प्रतिरोध है और n ही है, n संख्या उनकी, यानी कि 5, 3, 2 जितने प्रतिरोध होते हैं वो उनकी संख्या बता दी n। n प्रतिरोध है और n ही ओम के है और उनको पैरेलल में कनेक्टेड किया गया, तो n/n, यानी कि ये कहते हैं ना, जैसे कि मान लो 5 ओम के 3 प्रतिरोध है तो उनको समांतर में कनेक्टेड किया गया, तो 5/3 आ गया, r/3, r/n, r/n वैल्यू थी ना। ऐसे ही इसने बोला है n ही ऊपर है और n ही नीचे है, यानी कि n प्रतिरोध है n ओम के, तो कट के 1 आ गया। ठीक है। डी, यदि स्टार संयोजन में प्रतिरोध r ओम है तो डेल्टा में समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? स्टार में संयोजन में प्रतिरोध r ओम है तो डेल्टा में बताया था, डेल्टा में प्रतिरोध बराबर होता है 3 गुणा स्टार में। ठीक है, बताया हुआ है मैंने, ध्यान है या नहीं है वो कोई बात नहीं। तो आर ओम स्टार में संयोजित प्रतिरोध है आर ओम, तो स्टार में आर ओम है, डेल्टा में कितना होगा? गुणा 3, तो आर ओम गुणा 3, 3 r ओम। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नारंगी, लाल, गेहुआ, गेरुआ और स्वर्ण रंगीय बैंडों वाले कार्बन प्रतिरोध का मूल्य क्या होगा? देखो, नारंगी यानी ऑरेंज, ऑरेंज का क्या था? BBRO 3, ऑरेंज का मान 3, 3 तो सब में ही है, 2 भी सब में ही है। तीसरे का देखना है, गेरुआ, गेरुआ मतलब ग्रे। अरे कहाँ गए, BBR कहाँ गई? ये रही। हम्म
तो ग्रे 8, ग्रे मतलब 8। ग्रे कौन सा कलर होगा? ब्लैक, ब्राउन, भूरा होता है। भूरा यानी कि भूरे को ही बोला गेर को, ब्राउन को ही बोला है शायद। ग्रे तो स्लेटी होता है। ब्राउन, भूरा, भूरे को ही गेरुआ बोलते हैं। तो बी बी एक आ गया, 10 की पावर 1, तो 3, 2 और 10, 3, 2, 10, ये आ गया, ये ऑप्शन डी, 3, 2 और 10, 10 की 0। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रतिरोध में बहती धारा की मात्रा खाली स्थान पर निर्भर करती है। प्रतिरोध में बहती धारा किस पर निर्भर करेगी? सिर्फ प्रयुक्त वोल्टता पर, प्रतिरोध व वोल्टता दोनों पर, सिर्फ प्रतिरोध मूल्य पर, इनमें में से कोई नहीं। देखो, धारा I इज इक्वल होती है V/R, तो दोनों पर डिपेंड करेगी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 56K के लिए रंग कोड क्या होंगे? 56K के लिए 5, 6 और 10⁻3, 5, 6 और 10⁻3, तो 10⁻3 है, तो BBRO, ऑरेंज, नारंगी, तो नारंगी दोनों में है, ये दोनों कट गए, नारंगी दोनों में है। अब 2 से ही पता चल जाएगा। पांचवा देख लेते हैं, पांचवा आएगा छठे नंबर पे, BBROY, ग्रेट, तो ग्रीन, हरा, सी, ऑप्शन सी। पहला आएगा हरा, तो ऑप्शन सी, 78वां का सी करेक्ट होगा। 79, कंडक्टर का गुण क्या है? शून्य के करीब प्रतिरोध, मध्यम प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध, पूरी तरह से प्रवाह को रोकता है। कंडक्टर क्या होगा? कंडक्टर का उच्च प्रवाह होगा, शून्य के करीब प्रतिरोध होगा, यानी कि ऑप्शन ए। इन ऑप्शन में से उच्च प्रवाह होता है, विद्युत प्रवाह, तो ऑप्शन ए इन सब में करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। J2K7W प्रतिरोध का मान है। J2K7W, J2K, J2K7W। अब देखो, ये बीच में अगर कोई वर्ड आ जाता है तो उसका मतलब पॉइंट होता है बीच में। ठीक है, तो 2.7 तो कन्फर्म है। अब इन दोनों में 27 है, तो ये दोनों तो नहीं होंगे, बच गई ये दोनों। अब इसमें अंतर क्या है? 5% का और 10% का। तो अगर मान लो वाइट भी लेते हैं तो गोल्ड का है 5%। ठीक है, और इसका सिल्वर का है 10%। तो 10 तो सिल्वर का नहीं है और गोल्ड का भी नहीं है, तो जे इनसे कम ही होगा। कहाँ GS, तो ये इनसे कम होगा जे का, तो ये 5% आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। आई होप यू लर्न इट, यू लाइक इट। तो आज के लिए इतना ही। मैं भी निराश हूँ, मिलेंगे अगले दिन के लिए। आपकी बार बोलने का समय है, लेकिन निराश कोई नहीं है, हम सभी खुश हैं। आप भी खुश हैं, मैं भी खुश हूँ। हो जाओ यार, कम से कम। ठीक है, ओके, टाटा, टेक केयर, कैरी ऑन, पढ़ते रहो मोहित ALM के साथ। शुक्रिया।